तो गाइस मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे टेली प्राइम में परचेज का एंट्री किया जाता है। तो गाइस अब वो टाइम आ गया है कि परचेज एंट्री जो परचेज का जो होता है एग्जेम्प्ट का, तो मैंने बताया था कि परचेज 4 तरह का होता है। तो उनमें से सबसे पहला यानी कि परचेज एग्जेम्प्ट का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो गाइस परचेज एग्जेम्प्ट का एंट्री करने से पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहे हैं जिसको आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू रीड बिल्स वी रिसीव। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो परचेज का जो एंट्री हम लोग करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं से अगर कोई भी सामान अगर परचेज करते हैं तो हमें बिल मिलता है। बिल मिलता है कि नहीं। तो कोई भी दुकान से अगर खरीदें या हम मान लीजिए दुकानदार हैं, हम अगर खरीद रहे हैं तो हमको तो बिल वो देगा ही देगा। लेकिन एक कस्टमर भी है तो भी वो मुझे बिल देगा ही देगा। तो उस बिल को पढ़ना है और कैसे करना है वो चीज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दूसरा चीज हाउ टू क्रिएट आइटम लिस्ट। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे परचेज का एंट्री जब हम लोग करेंगे तो उसमें आइटम्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स को खरीदा गया है उन सारे प्रोडक्ट्स का तो लिस्ट बना हुआ ऑलरेडी हमारे पास तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसका लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं हाउ टू अल्टर आइटम्स नेम्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आइटम है, कोई सामान है जिसको मैंने खरीदा है, ठीक है, और उसका नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया है तो उसको चेंज भी करना तो होता है ना। अभी मान लीजिए कॉपी में अगर बिल लिखते हैं तो बिल ही चेंज करना पड़ जाता है अगर साफ सुथरा बिल देना चाहते हैं तो। इसलिए यहाँ पे सुविधा इसमें टेली प्राइम में ये सुविधा आपको दिया गया है कि अल्टर आप उसको कर सकते हो। सपोज दैट कि मैं आपने एक जींस खरीदा तो जींस का स्पेलिंग अगर गलत लिखा गया है बिल में तो उसका स्पेलिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और परचेज वैल्यू यानी कि मान लीजिए कितना कितना नंबर खरीदे, यानी कि मान लीजिए 5 जींस खरीदे या 15 या 1, अगर उसको भी चेंज करना है अगर हमें, तो हमें कैसे चेंज करना है इस चीज को हम लोग सीखेंगे। आगे देखिए हाउ टू डू एंट्री ऑफ परचेज एग्जाम्प्ट। लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे परचेज का एंट्री करना है गाइस। ठीक है गाइस, तो लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधा टेली प्राइम पे आते हैं, है ना। तो देखिए गाइस हम लोग टेली प्राइम पे आ चुके हैं। अब देखिए मुझे एंट्री करना है आरके कंप्यूटर एंड इंग्लिश क्लासेस में, है ना गाइस। लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड देख रहे हैं, ये ज्यादा ब्लैक दिख रहा है, दुर्गा एंटरप्राइजेज। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी भी सेलेक्ट किया हुआ है। हमको एंट्री करना है आरके कंप्यूटर में, तो इस पे क्लिक यहाँ माउस से भी सिंपली हो जाता है, लेकिन अगर कीबोर्ड से करना चाहें तो हम लोगों को यहाँ पे कंपनी के लिए F3 दबाने बोला है, F3 दबाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी के लिए यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद हमको जिस कंपनी में करना है एंट्री, वहां पे एरो बटन की मदद से जाएंगे, जैसे आरके कंप्यूटर इंग्लिश क्लासेस, और यहाँ पे जाके कर दिए एंटर। ठीक है गाइस, अब देखिए अब हम लोग वाउचर का एंट्री करने जा रहे हैं, वाउचर का, है ना। तो वाउचर का एंट्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वाउचर पे जाना होगा, यहाँ पे वाउचर। ठीक है, तो वाउचर के लिए आप शॉर्ट में भी दबा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा खुल जाता है वाउचर्स। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स। ये सब जो है ना गाइस, ये सब वाउचर का नाम है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंट्री करने सीखना है किसका, परचेज का। तो परचेज का शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए भी खुला हुआ है, यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पेमेंट का खुला हुआ है। ठीक है गाइस, यानी कि ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है, बल्कि हमको एंट्री करना किसका है, परचेज का। तो परचेज का खोलने के लिए यहाँ पे क्या शॉर्टकट है, F9। तो हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, F9 बटन को दबा देंगे। तो हम F9 को प्रेस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा खुल चुका है परचेज। ठीक है गाइस, परचेज का नाम आ गया। अब देखिए सबसे अच्छा चीज हम लोगों को यहाँ पे जो सीखना है, ये देखिए बिल नंबर आपका 1 है। यहाँ पे देखिए इस इंटरफेस को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। ठीक है गाइस, सप्लायर इनवॉइस नंबर ये हमें कहाँ मिलेगा, तो ये हमें बिल में मिलेगा। तो बिल देखते हैं। सबसे पहला देखिए जय लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, या तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन में जाते हैं जो आपको सिखाएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों को टैली में मांगा क्या है, टैली हम लोगों को मांगा क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे देखिए, इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना गाइस 01234। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 01234 डाल दिए। अब इसके नीचे आने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटर। तो इंटर बटन दबा दिए। यहाँ पे देखिए ये डेट,
मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए ये जो बिल का डेट होता है, बिल में जो डेट होगा, यानी कि ये बिल काटा गया है 1/4/2020 को, तो ये डेट को आपको डालना पड़ेगा। लेकिन गाइज हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज हमारे पास लाइसेंस नहीं है। हम लोग किसमें, एजुकेशनल मोड में सीख रहे हैं। तो आपके पास जब लाइसेंस होगा तो आप इसको एकदम बेफिक्र होके आप डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इसके बाद बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर। अब गाइज यहाँ पे देखना है हम लोगों को पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम, अब बिल में जाइए, पार्टी नाम, पार्टी का नेम क्या है, कृषि बीज भंडार। ठीक है गाइज, तो अब हम टैली को बताएंगे कि कृषि बीज भंडार कौन है। तो टैली तो पहले से नहीं जान रहा है टैली प्राइम पार्टी का नाम क्या है, हमको इसको लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इसको बोल देंगे तो ये समझ तो पाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में क्रिएट का भी ऑप्शन है, और अल्ट के साथ आप यहाँ से सी दबा करके भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, शॉर्टकट में। तो पार्टी का नाम क्या है, कृषि बीज भंडार। ठीक है गाइस, यहाँ पे आते हैं, इस एंटर करके नीचे, फिर नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ये आखिर किसके अंडर जाएगा। तो देखिए जो भी पार्टी से हम माल खरीदे हैं वो आदमी क्या है, हमारा देनदार है। देनदार भी है और लेनदार भी है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है हमसे पैसा लेगा, उसके बदले हमें क्या देगा, माल। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप है, इसी ग्रुप में से आपको सेलेक्ट करना है कोई एक ग्रुप, कृषि बीज भंडार किस ग्रुप में जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे, क्या लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमको क्रेडिट पे दिया हुआ है सामान। ठीक है गाइस, तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैंने क्लिक कर दिया और कर दिया इंटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो यस रहने दीजिए। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं, इंटर 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 इंटर। इसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस आप फिर से जाइए बिल में, देखिए 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखते हैं 025 कॉमा नियर स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है, स्मॉल बिल्डिंग मेन चौक रांची। यहां से आप इंटर मार के नीचे भी आ सकते हो। ठीक है, नियर मैन चौक रांची। ठीक है गाइस, पिन कोड अगर दिया है तो पिन कोड देख लीजिए 825301, तो डाल दीजिए यहाँ पे नीचे 825301। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए स्टेट झारखंड का ही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एड्रेस में लिखा हुआ है रांची का, है ना, तो ये झारखंड का ही है, तो हम यहाँ पे झारखंड ही रहने देंगे। और यहाँ से बढ़ेंगे आगे, इंटर इंटर इंटर, यहाँ पे झारखंड के बाद आगे आगे यहाँ पे पिन डाल देते हैं 825301। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, इंटर इंटर इंटर। ये सब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लोग रेगुलर का ही सीख रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग को रेगुलर ही रखना है, क्या हम लोग रेगुलर का एंट्री सीख रहे हैं। हम आपको बताए थे कंपोजिशन भी होता है, कंज्यूमर होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका जीएसटी नंबर। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर चाहिए, किसका, जिस पार्टी से मैंने माल खरीदा है, तो इसका जीएसटी नंबर भी होता है। देखिए ये रहा जीएसटी नंबर। ठीक है गाइस, 20 ABCDE, तो हम जाएंगे यहाँ पे डालेंगे 20 ABCDE। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद आ गया R1Z1। ठीक है गाइस, R1Z1, फिर करेंगे इंटर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जीएसटी नंबर इज इनवैलिड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही डाल दिया कैजुअली कोई एक तो मतलब कि जीएसटी नंबर। ठीक है, तो इसको इंटर करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना। तो यहाँ से इंटर इंटर। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है रिसिप्ट डिटेल्स, है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से इंटर 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 इंटर। यहाँ पे देखिए डाल सकते हैं कि किससे किस गाड़ी से माल आया है, सारा दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू कहाँ से निकला है, ये माल कहाँ से आया है, सारा डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये सब ज्यादातर डाला नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे करके इंटर करके आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे इंटर इंटर इंटर। कुछ नहीं करना, ये टैली प्राइम इंटर में खत्म हो जाएगा। देखिए मेरा पार्टी का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब परचेज लेजर, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग काम किसका करने जा रहे हैं गाइज, परचेज एग्जाम्प्ट का।
तो परचेज एग्जाम्प्ट का अगर हम काम करने जा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे परचेज लेजर यानी कि खाता बही क्या बनेगा, परचेज का ही बनेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे या तो अल्ट के साथ सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज EXEMPT परचेज एग्जाम्प्ट। ठीक है, इंटर इंटर। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है गाइस कि परचेज एग्जाम्प्ट ये किसके अंदर जाएगा, ये एक क्या है, खाता रजिस्टर है, ये इसका नाम क्या है, खाता है, ये रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज का रजिस्टर है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, ये किसमें, परचेज अकाउंट। ठीक है, इंटर 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 इंटर। यहाँ पे देखिए गुड्स होगा, काहे कि हमने वस्तु खरीदा है, फिर करेंगे इंटर इंटर इंटर, बस हो गया गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या डाला, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम और परचेज एग्जाम्प्ट, यानी कि परचेज एग्जाम्प्ट क्या है, ये खाता है, इसी खाता के अंदर सारा पार्टी जाएगा, ये जितना पार्टी है ना ये सारा पार्टी इसी के अंदर जाएगा। देखिए ये एक बार बन गया ना, अब बहुत ही आसान होगा आगे का एंट्री करने में, देखिएगा कैसे। अब देखिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो आइटम का नाम क्या है भाई, तो चलिए आइटम का नाम देखते हैं। सबसे पहले जीरा सीड 555 1 kg है ना गाइस। तो देखिए टेली प्राइम तो जानता नहीं कि आपने क्या खरीदा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीरा सीड 555 1 kgs। ठीक है गाइस, इंटर इंटर। यहाँ पे देखिए अंडर, ये किसके अंडर आएगा, ग्रुप में। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप किस तरह का है, तो देखिए ये केजीएस, केजीएस यानी कि किलोग्राम में लिया गया है इसको, कौन सा ग्रुप में, किलोग्राम में। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करेंगे, नेम, केजीएस। देखिए ये ग्रुप में यहाँ पे क्या रहेगा पता है गाइस, यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है, ये ग्रुप का मतलब क्या है कि ये जो है ना गाइस, ये जीरा सीड 555 1 kg, ये क्या जीएसटी के जीएसटी लगता है क्या इस पे, जीएसटी अगर लगता है तो कितना परसेंट लगता है उसका ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोग किसका एंट्री कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ये परचेज एग्जाम्प्ट का, जिसपे 0% यानी कि 0% का जीएसटी लगता है। तो हम लोग इसको किसमें रखेंगे, 0% वाला ग्रुप में। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और हम यहाँ पे 0% डाल के इंटर 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 इंटर। ठीक है गाइस, वहां पे 0% लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि इसको किस में लिया गया है, देखिए केजीएस में लिया गया है ना, केजीएस। तो केजीएस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पे लिखते हैं केजीएस, किलोग्राम्स, है ना। यहाँ पे नीचे आते हैं फॉर्मल नेम, यहाँ लिख दीजिए किलोग्राम। ठीक है, इंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन किलोग्राम का, तो देखिए किलोग्राम का ये रहा किलो, केजीएस है ना, इसको कर दिए इंटर इंटर इंटर। अब आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर करना है इंटर 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 इंटर। ठीक है गाइस, अब देखिए जीरा सीड मेरा बन चुका है। जीरा सीड मैंने खरीदा कितना था, बिल को फिर से देखेंगे, कितना खरीदा था, 10 kg। तो हम देखिए यहाँ पे अब टैली में कितना आसान काम हो जाएगा, यहाँ पे केवल मैंने डाला 10 और मैंने मारा इंटर। इसका रेट डालेंगे, अब कितना रेट है, रेट को देखिए कितना है, 230, 230 यानी कि 1 kg का, तो 230 रुपये डालें, इंटर। यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे अगर हम कर देंगे, मान लीजिए इस जगह पे अगर यहाँ पे हम कर देंगे 15, तो करेंगे इंटर, देखिए 15 230 रुपये तो 3450 रुपया हो गया। ठीक है गाइस, ये बहुत ही आसान है। यहाँ से बैक स्पेस करिए, यहाँ पे 10 किलो करिए, जो बिल में लिखा हुआ वही एंट्री करेंगे हम लोग, एंटर करके आगे। अब देखिए अगला आइटम, अगला आइटम कौन सा है, तारा मीरा टीएमटी ऑयल, है ना। तो देखिए अब देखिए तारा मीरा टीएमटी ऑयल को तो नहीं जान रहा है ये टैली, तो आपको फिर से अल्ट सी करके क्रिएट करना होगा, तारा मीरा टीएमटी ऑयल कौन सा है ये देखना पड़ेगा, ये है लीटर में, है ना गाइस। तो हम लोग को यहाँ पे लीटर, इसका नाम एक बार फिर से देख लीजिए, ऑयल 1 लीटर का है,
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 01 लीटर। ठीक है गाइस, इंटर इंटर यहाँ पे आ गए, ये भी 0% का है, तो अब सब चीज बना हुआ है, आपको बहुत ही आसान होगा आगे एंट्री करना। ठीक है, अब देखिए 0% यहाँ पे पहले से बना हुआ है, इंटर। फिर देखिए अब ये लीटर में खरीदा गया है, तो देखिए यहाँ पे मेरा भी केवल केजीएस बना हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से एल सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल टी आर लीटर। फिर यहाँ पे आएंगे LITER, हो गया। फिर नीचे आ गए, यहाँ पे देखिए लीटर का ऑप्शन होगा, एल दबाइए, एल से आपको पता चल जाएगा। किलो लीटर है ना, इसको कर दिए इंटर इंटर इंटर। देखो भाई ये भी हो गया, इंटर इंटर इंटर, खत्म। अब यहाँ पे मैंने कितना खरीदा है इसे, फिर से मैं बिल को देखूंगा, 5 लीटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, फिर किया मैंने इंटर। अब पूछ रहा है रेट, तो रेट कितना है, तो रेट यहाँ पे पर्चे जाके देख लीजिए, 450 रुपया। तो जाइए टेलीग्राम में 450 रुपया डाल दीजिए, इंटर इंटर इंटर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे का बिल, क्यूमिन सीड PMT, यानी कि अब यहाँ पे हम लोगों को क्यूमिन सीड का फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखिए फिर से अल्ट सी किया मैंने, क्यूमिन सीड PMT। ठीक है गाइस, इसका और क्या नाम है आगे देख लेते हैं। PMT 25 लीटर, यानी कि 25 लीटर का एक 25 LTR। इंटर इंटर, यहाँ पे 0% ही आएगा, क्यों, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लग रहा है मुझे, इंटर। फिर देखिए लीटर का तो बना हुआ है, तो हम लीटर पे इंटर कर देंगे, फिर इंटर 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 इंटर। ठीक है गाइस, ये भी बन गया मेरा। फिर हम देख लेते हैं मैंने कितना खरीदा था इसको, 28। और देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, 28 लीटर हमने खरीदा है, तो यहाँ पे देखिए केवल 28 लिखेंगे और यहाँ पे अपने लीटर आ जाएगा। ठीक है गाइस, फिर देखिए कितना रेट लगा था, 950 रुपया, तो हम यहाँ पे लिख दिए 950। अब जैसे इंटर करेंगे ये अपना रेट कैलकुलेट कर लेगा खुद से, फिर इंटर, आगे बढ़ गए। अब देखिए आगे कैरोट सीड CR160, फिर से जाएंगे, फिर से करेंगे अल्ट सी, कैरोट सीड। ठीक है, कैरोट सीड कौन सा है, CR160, CR160, इंटर इंटर। यहाँ पे देखिए 0% का आइटम है, तो 0% पे गए, इंटर। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए किसमें है, पैकेट में है ना गाइस, तो हम लोग को पैकेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो पैकेट है नहीं, तो अल्ट सी करेंगे, जहां पर जो चीज बना हुआ नहीं है उसके लिए हम लोग को अल्ट सी क्लिक करना है, PAC, इंटर। यहाँ पर भी लिख देना PACKET, फिर इंटर। यहाँ पे देखिए पी से जाइए नीचे, देखिए PAC है ना, पैक्स, इंटर इंटर इंटर। ठीक है गाइस, आ गया, इंटर 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 इंटर। अब देखिए कितना पैकेट खरीदा गया है इसको, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 पैकेट है, 1600 रुपया रेट लगा, तो 15 पैकेट, इंटर, कितना रेट लगा, 1600, इंटर इंटर इंटर। देखिए आ गया। तो देखिए कहने का मतलब है इस बिल में मेरा जो भी कुछ लिखा हुआ था मैंने उसे देख के क्या कर दिया, उतार दिया। देखिए 55,150 रुपया का बिल बना है, यहाँ पर भी देखिए 55,150 रुपया का बिल मेरा टोटल बना है। तो गाइस ये बहुत ही आसान है ना। आगे देखिए यहाँ से फिर करेंगे, अब इसको सेव करने के लिए कैसे सेव किया जाता है, तो फिर करेंगे इंटर। मान लीजिए कि और आइटम अगर ऐड नहीं करना है, अगर और आइटम हमको ऐड करना है, जैसे मान लीजिए इस बिल में एक आइटम यहाँ पे कच्चा, मतलब कि कच्चा बिल बना दिया, इस पे एक और नाम जोड़ दिया, ठीक है, पेन से लिख दिया, वो प्रिंट करना भूल गया, तो मान लीजिए कोई आइटम का नाम जोड़ दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बैक स्पेस दबाएंगे, फिर मारेंगे यहाँ से इंटर, यहाँ पे एक और दे दिया जगह लिखने का, तो यहाँ पे हम फिर से अल्ट सी करके हम फिर से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए GUAVA सीट, गुआवा सीट 150 CR, ये नाम है मान लीजिए, तो इंटर इंटर, ये भी 0% का है, ये भी पैकेट में आएगा, इंटर 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 इंटर। मान लीजिए ये 10 पैकेट खरीदा है मैंने, इसका रेट लगाया है 250, इंटर 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 इंटर। यहाँ से देखिए, अब गाइस यहाँ से समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से मैंने अब जो है ये मेरा ये बिल हो गया मेरा रेडी। अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सेव कर लेना चाह रहे हैं। अब हम दूसरा कंपनी से जो माल लिए हैं वो वाला एंट्री करना चाह रहे हैं, तो इसको हम करेंगे इंटर इंटर इंटर, एंड ऑफ लिस्ट हो गया। यहाँ पे प्रोवाइड GST ई, देखिए है ना, GST ई वे बिल डिटेल्स। यहाँ पे आपको अगर GST बिल अगर देना है या प्रिंट करके रखना है आपको अपने पास,
तो करिए यस, और नहीं तो फिर नो करिए और करिए इंटर। इंटर देखिए है ना, न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट करना है इसको, ठीक है, कि आपका अकाउंट में इतना उधारी आ गया। फिर इंटर 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 इंटर, एक बिल मेरा एंट्री हो गया, देखिए यहाँ पे दिखा दिया ना। अब नंबर 2 आ गया, परचेज का दूसरा एंट्री करने जा रहे हैं, यानी कि पहला एंट्री तो हो गया मेरा। अब उसको हमको मान लीजिए देखना है, तो हम कहाँ से देखेंगे, तो पहले हम ESC बटन जो है कीबोर्ड पे वो दबाएंगे, ठीक है गाइस। यहां से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, है ना, यहां से जाएंगे अकाउंट बुक्स, यहां से जाएंगे परचेज रजिस्टर। देखिए कौन सा महीना का बात हुआ है, तो मार्च का, तो मार्च में हम लोग क्लिक किए, देखिए मार्च में किससे माल खरीदा गया है, कृषि बीज भंडार से। इंटर, देखिए बिल दिख रहा है क्या गाइस, बहुत ही आसान है ना। तो देखिए एस्केप बटन से हम फिर से बैक हो जाएंगे और हम फिर से जाके एक और एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर से हम देखिए मेरा यहाँ पे आरके कंप्यूटर सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर से हमको मान लीजिए एक तो और वाउचर का एंट्री करना है, तो वाउचर में गए, ठीक है गाइस। एक और करके दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बायर क्रॉप्स साइंस लिमिटेड, ठीक है गाइस। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है गाइस इसका 14582, तो डाल दीजिए यहाँ पे 14582। देखिए इंटर इंटर का की डेट तो हम चेंज कर नहीं सकते। यहाँ पे देखिए पहला पार्टी जो मैंने बनाया था कृषि बीज भंडार, वो कृषि बीज भंडार का एंट्री हो चुका है, और इसका नाम अब पहले से मेरा कंप्यूटर जान रहा है, टेलीप्राइम जान रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कृषि बीज भंडार से जब भी हम कभी फ्यूचर में माल लेंगे किसी भी तरह का दुकान में, तो हमको खाली इस नाम पर क्लिक करना होगा, और क्या क्या माल मैंने उससे मंगवाया, कितना कितना मंगवाया, वो टिक लगाना होगा। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम दूसरा किसी आदमी से ले रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम पार्टी का नाम क्यों बना रहे हैं पता है, क्योंकि इनसे हम उधार लिए हैं, अगर कैश लेते तो कैश पर क्लिक करते। समझ में आया गाइस, ठीक है। तो देखिए अब हम फिर से यहाँ पे दूसरा पार्टी का नाम बनाएंगे, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो हम अल्ट सी करेंगे, बायर क्रॉप साइंस एलटीडी, इंटर इंटर। यहाँ पे देखिए बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, ये किसका नाम है, कंपनी का नाम है जहां से माल हमने लिया है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि ये हमारा देनदार है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। तो इंटर 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 इंटर, इसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस को आप देख लीजिए, नियर मैन बाजार चौक, नियर मैन बाजार चौक, कहां पर, लालपुर, लालपुर रांची, इंटर रांची, पिन कोड 825301, ठीक है गाइस। तो यहाँ से नीचे इंटर करके आ जाइए, यहाँ पे झारखंड ही रहेगा, 825301, ठीक है गाइस। इंटर इंटर इंटर, ये रेगुलर ही रहेगा। इसका जीएसटी नंबर, अब जीएसटी नंबर इसका देख लेते हैं, तो 20AABB, 20AABBC, इसके बाद है 1478R1ZC, 1478R1ZC, इंटर 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 इंटर। फिर इसके बारे में क्या बोला, इसका रिसिप्ट डिटेल कहाँ से आया नहीं आया, तो वो सब हम नहीं डालेंगे, ठीक है गाइस। इंटर इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पार्टी का डिटेल एक बार हम लोगों को फिर से दिखा रहा है, अगर किसी तरह का गलती है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंटर 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 इंटर, हमको कोई चेंज नहीं करना है कि मैंने सही एंट्री किया। अब देखिए परचेज लेजर यहाँ पे पूछ रहा है, तो परचेज लेजर तो मैंने बना चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 0% का आइटम है ना, तो यहाँ पे तो मेरा लेजर बना हुआ है परचेज एग्जाम्प्ट का। हम जानते हैं कि 0% का जितना भी माल हमको मिलेगा वो सारा क्या रहेगा, 0% का। तो हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, इंटर, परचेज एग्जाम्प्ट सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें देखना है कौन कौन सा आइटम हमने लिया है। तो देखिए सरपास 7007, ये है सामान का नाम, तो ये कंप्यूटर तो जान नहीं रहा है, तो हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ लिखेंगे सरपास 7007, इंटर इंटर। यहाँ पे ये 0% का आइटम है, इंटर। ये भी रहेगा किसमें, पैकेट में या किसमें देख लेते हैं, पीसेस में ये गाइस। तो हम लोग को यहाँ पे पीसेस बना हुआ है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, बनाएंगे PCS, इंटर, PIECES,
CES पीसेस। फिर देखिए यहाँ पे पीसेस, यहाँ पर भी होगा पीसेस, देखिए PCS है ना, इंटर, फिर इंटर 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 इंटर, खत्म। अब कितना मैंने लिया है इसे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये है जो 15 पीसेस है, कितना है 15 पीसेस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15 इंटर। रेट कितना है, तो रेट देखिए 410, तो हम यहाँ लिखेंगे 410 इंटर इंटर इंटर, ठीक है गाइस। फिर देखिए आगे का आइटम जीरा सीड 555 1 kg। तो गाइज हमारा ये नाम तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम खाली JEE आ रहे हैं, देखिए लीटी आ गया, तो जीरा सीड 555 1 kg आ गया। अब इससे भी देखिए एक ही पार्टी से मंगाया जाए तो जरूरत नहीं है ना, हम हर पार्टी से मंगाएंगे, जो पार्टी हमको थोड़ा सा सस्ता देगा उससे लेंगे, है ना गाइज। तो 8 kg, तो हम यहाँ पे डाल दिए 08 इंटर, 230 रुपये रेट है, ये अपने समझ गया, इंटर। फिर देखिए गुआवा सीड 955, तो हम लोग गुआवा का भी बनाए थे, तो देखिए गुआवा सीड 150 CR हम मान लीजिए निकाल लिए, कितना लिया गया है 20 kg, KGS में लिया गया है 20 पैकेट में यहाँ पे, ठीक है, केजी का अलग से बनाना पड़ेगा अगर बनाएंगे तो, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं अगला आइटम, टोमेटो सीड 355, यहाँ पे देखिए TRC करेंगे, टोमेटो सीड 555 355 है ना, तो ठीक है, इसको मिटा के 355 कर देते हैं, इंटर इंटर। यहाँ पर ये 0% ही रहेगा, इंटर। यहाँ पे किस में रहेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका यूनिट क्या है KGS, तो KGS मेरा बना हुआ है, KGS सेट कर दिया मैंने, इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कितना लिया है, तो देखिए 18 kg लिए हैं 965 रुपये, यहाँ पे लिखे 18 इंटर 965 इंटर 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 इंटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट इंटर 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 इंटर, खत्म। तीसरा बिल में आ गए हम लोग, ठीक है गाइज, समझ में आ गया है। तो ये इस तरह का परचेज का एंट्री होता है, परचेज एग्जाम का, जो कि बहुत ही आसान काम है, ठीक है। आगे का वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा परचेज का जो है GST वाला, है ना, ठीक है गाइज, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है गाइज।